भाई मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, कल की जीत मतलब ऐसे लगी कि जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो सही में। मतलब हमारा जो हार का सिलसिला था वो इतने लंबे टाइम तक चला भाई। मतलब पहले आयरलैंड से टुच, फिर इंग्लैंड से टुच, दोनों से दो एक दो, आयरलैंड से 2-0 गए, इंग्लैंड से 4-0, बारी छोड़ दो तो 4-0। और अभी जाके फाइनली जब रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शुभमन गिल, भाई जब सब ये लोग वापस आए, वनडे क्रिकेट शुरू हुआ, तब जाके थोड़ा दिल को राहत मिली। हाँ कि अब तो चलो, अब तो फाइनली जीतेंगे। कल का मैच जीतने के बाद मुझे तो यह एहसास हो गया फुल्ली अपने दिल की गहराइयों तक कि भाई हमको जीत की इतनी बुरी लत लग चुकी है, इतनी अच्छी आदत पड़ चुकी थी इंडियन टीम से कि हमने हारना ही छोड़ दिया था। हम भूल गए थे कि हारने पे कैसा रिएक्शन देते हैं। हम बल भर मजे लेते थे पाकिस्तान का, बल भर मजे लेते थे इंग्लैंड का, बल भर मजे लेते थे दूसरी टीमों का, उनको केला देने के लिए तैयार रहते थे। ये लो खाओ, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन खुद के लिए तो भूल गए थे कि भाई हारने पे सेम टीम हमको भी वही चीज पकड़ा सकती है। और यही हो रहा था लगातार। लेकिन अभी फाइनली जब कल जीते हैं तो जाके दिल को थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, अब जाके चलो कम से कम हम अपने ट्रैक पे वापस आए हैं। भाई लोगों, कल के मैच की बात कर लेते हैं। मैं अपना टोटल ऑनेस्ट रिएक्शन देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लास्ट तक बने रहना इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मजे लेने के लिए। तो सबसे पहले टॉस होता है। टॉस में जैसा कि श्रेयस अय्यर लगातार टॉस जीतो मैच हारो वाला एक फिनोमिना चला रहे थे, वो अभी यहाँ पे उल्टा पड़ा कि भाई टॉस हारो लेकिन मैच जीत के दो, चाहे जैसे। फूफा जी नहीं होते शादी में तो जो है उनका होता ही है कि भाई नाराज होना ही है, बिना वो नाराज हुए तो शादी संपन्न हो ही नहीं सकती। ऐसे गिल साहब है, इतना अच्छा खेलते खेलते फ्रेंड्स लेके जाके बाहर बैठ गए। मतलब 80 रन यार बना के, और हम वेट कर रहे हैं कि चलो किसी का तो शतक आए, सेलिब्रेट करें। पहले तुम जाके बाहर बैठ गए। मैच तो हमको चलो जीतना ही था, लेकिन ऐसे नहीं चाह रहे थे। और फिर वापस आए, जब बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो रहा था तो वापस आके वहां पे बता रहे हैं कि भाई 320 रन भी होता तो भी मैं चेस कर लेता। तो क्या करते वो, जैसे फूफा जी नाराज होके मान जाते हैं बाद में सब कुछ दे लेके, ऐसे ही वो भी दोबारा आते महेशमती बाहुबली बन के वापस आते हो, फिर मैच जिता के जाते। ये सोच रहे थे कुछ गिल साहब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, ये दो नाम जो गड़ गए हैं श्रेयस अय्यर की आंख में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब सही में सोचो, वही दो नाम है जो ना तो बॉलिंग कर रहे थे ना तो बैटिंग कर रहे थे, ना T20 में अच्छे से चल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ ना आयरलैंड के खिलाफ। वही दोनों इंग्लैंड के खिलाफ आके मैच जिता के जाते हैं, 100 रन की पार्टनरशिप करके जाते हैं, दोनों अपना 50 मार के जाते हैं। अभी श्रेयस अय्यर का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब सोचो, श्रेयस अय्यर भाई करे तो करे क्या, प्रसिद्ध कृष्णा भाई जो 60-60 रन दे रहा है, इतना बल भर कूटा जा रहा है, वो भी भाई यहाँ पे आके इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहा है। मतलब बस अब क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। ये समझ जाओ कि सीधी बात ये है कि कल का मैच बहुत ही रोमांचक था, मजा आ गया एकदम देख के। और भाई वो कैच जो बुमराह ने, जैसे याद होगा तुमको, वर्ल्ड कप में जब सूर्य कुमार ने एकदम रोप पे कैच लिया था, वो तो खैर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर, एंडिंग टाइम चल रहा है, ओवर खत्म होने वाले हैं और मैच चाहे जैसे जीतना है। तो डेविड मिलर का वो भी कैच जो मैच जिता रहा था, वो अलग बात है। लेकिन कल भी वैसे ही कुछ वो कैच था एक तरीके से। बुमराह साहब पहले तो कैच ले लेते हैं, फिर उसको हवा में उछालते हैं, फिर दोबारा उसको पकड़ते हैं और वापस आते हैं, ऐसा कुछ वो कैच था। सारी चीजों को खिचड़ी ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया टॉस हार जाती है और इंग्लैंड ने उसको चुनौती दिया कि तुम बॉलिंग करो, मैं पहले बैटिंग करता हूँ। हुआ क्या, शुरू होता है इंडिया का बॉलिंग प्रदर्शन। भाई पहले आते हैं जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद छू के निकल गई लेकिन बैट को नहीं लगी, दूसरी गेंद भी छू के निकल गई लेकिन बैट को नहीं लगी, तीसरी गेंद भी छू के निकल गई लेकिन बैट को नहीं लगी। मतलब बुमराह का जो पहला ओवर का स्पेल था, मुझे लग रहा था बस आ गई विकेट, बस इस पे आई, अभी आ ही गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा होता नहीं है कि हम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड का ही एज निकलवा के जल्दी विकेट ले पाए। और ऐसा ही कुछ 2-3 ओवर तक चला। मतलब चाहते हुए भी, लेकिन हमारा कुछ भी वहां पे दाल नहीं गला, मतलब एक भी विकेट नहीं मिला, कहने का मतलब ये है। फिर जसप्रीत बुमराह के बाद आते हैं भाई प्रसिद्ध कृष्णा।
जो पेस, बाउंस, स्पीड वेरिएशन, जो कुछ वो लड़का दिखा रहा था, मतलब वो देखने के बाद मुझे समझ में आ गया या तो श्रेयस अय्यर के साथ कुछ दिक्कत है भाई, और या फिर लिटरली इन्होंने गठजोड़ कर लिया है कि अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे तो ओडीआई में दूसरे कैप्टन के नीचे, लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ भाई हम खेलेंगे तो, लेकिन अपने पूर्णतया पोटेंशियल पे नहीं खेलने वाले, तुम लोग जीतो या न जीतो उससे मुझे मतलब नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा था कल। फिर अच्छा खासा ओवर जाने के बाद भाई, लेकिन हमको विकेट तो मिला नहीं, तो फिर पहला बॉलिंग चेंजेस होता है, गुरनूर बरार को वापस लाया जाता है, और भाई जो गेंदबाजी वो कर रहा था लौंडा, अपने एक ओवर में, वो शायद मेरे ख्याल से उसका दूसरा ओवर था, पहला स्पेल खाली गया था, पहला ओवर खाली गया था, फिर वो दूसरे ओवर में आता है, पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पे विकेट, फिर एक गेंद बाद तीसरी गेंद पे विकेट, और विकेट भी किसका भाई, दोनों ओपनर गए, पहले बैथल और फिर वैन का डकेट, दोनों अच्छे थे, और वैन का डकेट तो बहुत हैवी खेलने लगा था, मुझे तो लगा ले जाएगा, लेकिन वो तो अच्छा हुआ गुरनूर बरार का जो उसने इतना बेहतरीन कैच दिया बुमराह को, और वो गया। फिर एक पेस पे मैच चल रहा होता है कि शिवम दुबे को बॉलिंग मिलती है भाई, और क्या होता है, शिवम दुबे को बॉलिंग मिलती है और क्या होता है कि जो रूट का विकेट उसके हाथ, पहली बात तो यार मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, वो इतनी दूर से आता है और उसका एक बार मुंह देखो, पहले मुंह देखो तुम, अब बताओ तुम इतने भयानक मुंह से अगर कोई गेंद फेंकेगा तो आदमी खेल पाएगा या पहले बचने का सोचेगा, वही कुछ हुआ। मतलब जब उसने अपनी गेंद फेंकी तो रूट ने बोला कि मैं नहीं खेल रहा, मुझसे नहीं होगा मैच भाई, ये तो भाई चीटिंग है, सरासर चीटिंग है, मैं नहीं खेलने वाला, ये लो मेरा विकेट ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उधर सीएम दुबे साहब, वो लगल मतलब अलग दुनिया में चल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि मैं तुझे इतना जल्दी नहीं भेजने वाला हूँ, मुझे रन भी चाहिए वापस आके चेज करने के लिए, इसलिए लो मैं कैच ही नहीं लूंगा, छोड़ देता हूँ जो, चलो बैटिंग करो, कहाँ भाग के जा रहे हो, अभी तो मैं और गेंद फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर ऐसे ही। हुआ भी वही, फॉलो थ्रो में उसका कैच ड्रॉप, और भाई ने 76 रन ठोक दिए, मतलब आउट ही नहीं हुआ उसके बाद 76 रन ठोक दिए, और जिसकी बदौलत नीचे उसके बाद तो बैटिंग ऑर्डर में कुछ बचा नहीं था उनके, क्योंकि हमारे जो बॉलर हैं वो फिर हावी हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, ये सब एक विकेट लेते गए और जाते जाते अंत में बचे तो कौन, लियम दासन। भाई वो एक मुझे लगता है कि ऑलराउंडर नहीं, बॉलर जो ज्यादा है, बॉलर ज्यादा है और बहुत बेहतरीन बॉलर है जैसा वो प्रदर्शन कर रहा था। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि उसके साथ जो रूट की पार्टनरशिप हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन उसने भाई ने जो रूट के साथ मिलके कितने, खुद ने तो मेरे ख्याल से कितने 68 रन जैसे कुछ मारे हैं, और जो रूट साहब तो नॉट आउट गए हैं 76 रन पे, तो मतलब लगभग उसने 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप की है उसके साथ, 100 रन। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि गिल आके जसप्रीत बुमराह के साथ जसप्रीत बुमराह के साथ आके 100 रन की पार्टनरशिप कर दे, नहीं होगा, तो मतलब वहां हमारी थोड़ी सी बॉलिंग में कुछ हेर फेर कमी या जो भी कह लो दिखी, या उनकी बहुत एक्सीलेंट बैटिंग दिखी जिसके कारण वो इतना अच्छा स्कोर बना पाए। लेकिन फिर बापू आते हैं, अक्षर पटेल, जो अक्सर आते हैं लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में ना चलते हुए गिल साहब के ऊपर मेहरबान है, अभी आते हैं और टैलेंडर को ऐसे काटना शुरू करते हैं कि जैसे वो खेत में लगी हुई धान या गेहूं की सूखी फसलें, जितना जल्दी काटो भाई बारिश ना हो जाए, ऐसे वो नीचे के लोगों को साफ करना शुरू कर देते हैं। लिम दॉसन के आउट होने के बाद नीचे की टीम अकेले बापू ने साफ कर दी, 4 के 4 लोगों को गायब। तो हमने कुछ करके ऐसा रैप अप कर दिया, कितने पे उनको, मेरे ख्याल से हाँ 259 रन पे उनको हमने आउट कर दिया। रूट अकेले खड़ा था दूसरी साइड पे, और एक चीज देखने वाली बात ये होगी, अगर रूट जैसा बैटर एक एक रन दो दो रन एक एक रन दो दो रन लेते हुए टीम स्कोर को बढ़ाने के लिए बॉलर के साथ भी वैसी ही रनिंग कर रहा है जैसे वो बैटर के साथ करता, तो मतलब एक चीज की मेंटेलिटी को समझो कि उसको वहां पे दिख रहा था कि छक्का चौका मार के अपना विकेट गंवाने से अच्छा है कि एक दो रन लेते हुए क्लासिकल बैटिंग करते हुए भले ही नॉट आउट जाए लेकिन जितना रन हो उतना रन बना के जाए टीम के लिए। यही अगर इंडियन टीम के होते, मान लो श्रेयस अय्यर के साथ में गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह या कोई और टिका हो, तो क्या होता,
ये छक्का चौका मारने के चक्कर में रन ही नहीं लेते, और या रन लेते तो कब, पांचवी छठी बॉल पे, कि वो आके खाली डिफेंड करे, और इसमें वो ज्यादा आउट होते हैं और हमारा फिर कुछ बनता भी नहीं है। मतलब यहाँ मुझे उसकी मेंटेलिटी दिखी जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब लगी। तो ये सब करते हुए उन्होंने 259 रन का टारगेट दिया। फाइनली हमारी बारी आती है और हम सोचते हैं कि भाई आज तो मजा आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल सब वापस आ रहे हैं, आज तो जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। शुरुआत रोहित शर्मा और सुमन गिल के साथ होती है, दोनों लोग अच्छी बैटिंग स्टार्ट देते हैं, अच्छा खासा मैच चल रहा होता है। लेकिन शुरू में जो रोहित शर्मा का वो अटैकिंग क्रिकेट था वो नहीं दिख रहा था, तो वो भी काफी आराम आराम से इनिंग को चला रहे थे। फिर वो एक शॉट खेलना चाहते हैं कवर के ऊपर से जान मारने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो ट्राइंग शॉट में ही वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। मतलब हमने जो सोचा था कि आज बहुत बड़ी इनिंग आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ मैच जीत गए, लेकिन वहां से आशा थी कि वो से कुछ मतलब बड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इतनी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। लेकिन खैर उसके बाद विराट कोहली आते हैं, एक चौका लगाते हैं, हमको लगा कि हाँ भाई फॉर्म में होंगे, बहुत अच्छा खासा चल रहे हैं। फॉर्म के ऊपर जाहिर सी बात है, कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है, वो अच्छे ही है, अच्छा चल रहे हैं। बस हमको थोड़ी और लंबी इनिंग देखनी थी विराट सर से, लेकिन गेंद भी बहुत अच्छी थी जो जोफ्रा आर्चर ने उनको, और अभी भी वो आगे की गेंद पे अगर फास्ट आ रही है और स्विंग हो रहा है तो अभी भी विराट को वहां पे दिखा कि दिक्कत होती ही है। तो वो आगे की गेंद पे एलबीडब्ल्यू होते हैं, और उनको भी ये कंफर्म रहता है कि हाँ मैं आउट हूं, इसलिए वो रिव्यू भी नहीं लेते हैं, मतलब अपना रिव्यू भी नहीं गंवाते हैं एक इंडिया का, और डग आउट में वापस लौट जाते हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर साहब, मतलब वही सरपंच साहब जिनकी बहुत मजे लिए हैं भाई टी20 में गौतम गंभीर और इन दोनों का मिला के, क्योंकि ऐसा ही चल रहा था कुछ, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भाई अय्यर और गिल हमको एक भी झटका नहीं लगने देते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। शतक पूरा हो सकता था लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि फूफा जी नाराज थे शादी में, तो उनको कुछ देना पड़ता है, तो ही वो मानते हैं। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गिल साहब का ही ऐसा है, मतलब या तो शतक बना लेंगे, दोहरा शतक बन सकता है, तो थोड़ा नाराज होके हैम स्ट्रिंग है, क्रैम्प है, वापस चले जाते हैं। और या फिर जो है शतक बनने के पहले ही, जैसा कल उन्होंने किया 80 रन पे भाई, उसको पता नहीं, मतलब शुरू से ही दिक्कत दिख रही थी, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग कर रहा था लड़का, और किसी तरीके से मतलब इनिंग को चला रहा था। लेकिन जब हद से बाहर हो गया तो उसने फैसला लिया कि अभी मुझे वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो 80 रन पे भाई रिटायर्ड हट होके वापस जाते हैं, आउट नहीं कर पाया कोई उसको, कोई नहीं, वापस जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे महान दो दिग्गज, केएल राहुल साहब भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। दो दिग्गज वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये दोनों ने जो पार्टनरशिप की है भाई, श्रेयस अय्यर को बर्नौल लेके घूमना पड़ा होगा पूरी रात पूरे दिन, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा नाइंसाफी कौन कर सकता है। आखिर तुम वही हो जो बॉलिंग नहीं कर रहे हो, तुम वही हो जो बैटिंग नहीं कर रहे हो, तुम वही हो जो फील्डिंग नहीं कर रहे हो, और तुम अभी भी वही हो जो इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग और 100 रन की पार्टनरशिप। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है एक पल को इंडिया यहाँ से मैच हार भी सकती है। मतलब अगर इन दोनों को आउट कर दो तो दुबे मुझे नहीं लगता बहुत लंबी इनिंग खेल के तुमको मैच जिताने वाला है। और उसके बाद बचे कौन, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, मतलब प्योर बॉलर, और ये हमारे बॉलर हैं, वहां के लियम डॉसन जैसे नहीं कि ये आके टिक के तुम्हारे लिए मैच निकाल देंगे, खत्म। तो मैच हम हार भी सकते थे, लेकिन भाई इन दोनों की बदौलत एक चीज तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्होंने ये दिखा दिया है कि हाँ ये ओडीआई फॉर्मेट के लिए शायद है ठीक ठाक, अच्छे में बहुत अच्छे नहीं कह सकता, एक खाली प्रदर्शन के बल पे। पूरी इनिंग देखूंगा, पूरी सीरीज देखूंगा, फिर मैं जजमेंट दूंगा कि हाँ हम इनको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। और वैसे भी कंसीडरेशन में ये है प्रॉपर, क्योंकि गंभीर साहब ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि हाँ वो 2027 के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और भाई मुझे सबसे ज्यादा मजा दो सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन देख के आया। एक बुमराह का जो उसने हैरी ब्रूक को पहली गेंद पे आउट किया, वहां तो उसने बताया कि तुम्हारी औकात ये है। अगर हम इंडियन अपने पीक लेवल पे, जो कल हमने मैच देखा वो इंडियंस का पीक लेवल मैच था, मतलब जो इंडिया के पर्सपेक्टिव को दुनिया में बना रखा है, मतलब जो लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं कि हाँ इंडिया ऐसी है, ऐसे मैच खेलेगी, वो हमने कल के मैच में देखा, जो पहले मैच में ओडीआई में हुआ इंग्लैंड के खिलाफ। हैरी ब्रूक को जो पहली गेंद पे आउट किया, उसको ये औकात याद दिलाई वहां पे
कि भाई बच्चों को हरा के बहुत ज्यादा नहीं उछलते हैं, जैसे ही लेजेंड्स और बाप वापस आते हैं ना, यही हाल होता है। तो थोड़ा झुक के और अच्छे से काम डाउन होके मैच खेलो। दूसरा, रोहित शर्मा वो इस पे जब सेलिब्रेट कर रहा था तो वो यूं इशारे कर रहा था पीछे, मुझे नहीं पता वो ड्रेसिंग रूम इंडिया का था या इंग्लैंड का, लेकिन वो ये दिखा रहा था कि तुम्हारी औकात बेटा क्या है वो देख लो, तो बहुत ज्यादा उछलो कूदो नहीं। वो तो हमने थोड़ी देर के लिए श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे दिया और छोटे छोटे नए नए ट्रांजिशन फेज में बदलाव कर दिया, तो तुमको लगा हम हवा में हैं। अब आओ जमीन पे, देखते हैं मैच में क्या होता है। तो ऐसा कुछ मैच का हाल था भाई। हमने श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, बॉलिंग तो हमारी बेहतरीन थी। इन चारों के बैटिंग के बदौलत हमने वो बहुत अच्छे से आसानी से मैच जीत लिया। और अच्छी बात ये रही कि हमने खाली 4 विकेट गवाया, मतलब हम मिडिल ऑर्डर से मैच जीते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो में मजा आया हो थोड़ा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और अच्छे और इनोवेटिव तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।